ओम नमो नारायणाय। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है और इस पावन दिवस को हरिहर मिलन के दिव्य नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब चातुर्मास के समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में विराजमान रहते हैं, तब चातुर्मास के इन 4 महीनों के दौरान सृष्टि के पालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव स्वयं संभालते हैं। और आज के ही दिन भगवान शिव सृष्टि पालन का भार पुनः श्री विष्णु भगवान को सौंपकर विनम्र भाव से वैकुंठ में श्री हरि से मिलते हैं और फिर कैलाश वापस लौट जाते हैं। इस कारण आज का यह दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की एकता, भक्ति और शांति, प्रेम और पूर्ण समर्पण का संदेश देता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति आज के दिन वैकुंठ चतुर्दशी की कथा श्रद्धा पूर्वक सुनता या सुनाता है, उसके 7 जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं और उससे भी बढ़कर उसके लिए वैकुंठ लोक के द्वार स्वयं खुल जाते हैं। तो आइए प्रिय श्रोताओं, कथा का आरंभ करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवर्षि नारद ने भगवान श्री हरि से पूछा, हे प्रभु, साधु संतों को तो अपना ध्यान रखने से मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन क्या सामान्य मनुष्य को मरणोपरांत मोक्ष मिल सकता है? तब भगवान विष्णु ने वैकुंठ चतुर्दशी की पूरी महिमा का वर्णन देवर्षि नारद से किया था। इस पावन दिवस पर भगवान विष्णु की पूजा निशित काल यानी मध्य रात्रि में की जाती है। इस समय भक्तगण श्री विष्णु सहस्त्र नाम अर्थात भगवान विष्णु के 1000 नामों का पाठ करते हुए भगवान विष्णु को 1000 कमल पुष्प अर्पित करते हैं। कुछ भक्त वैकुंठ चतुर्दशी पर अलग अलग समय भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करते हैं। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु के भक्त निशित काल में और भगवान शिव के भक्त अरुणोदय काल को मान्यता देते हैं, जो कि प्रातः काल का समय होता है। और भगवान भोले के भक्त इस दिन वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अरुणोदय काल में स्नान करते हैं। कार्तिक चतुर्दशी पर इस पवित्र स्नान को मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है। वैसे तो भगवान विष्णु को तुलसी दल और भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं, लेकिन आज के इस पवित्र अवसर पर भगवान शिव को तुलसी दल और भगवान शिव को बेलपत्र भेंट स्वरूप अर्पित करते हैं और ऐसा करने से भक्तों की सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आइए सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुने जाने वाली पावन कथाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने काशी में भगवान शिव को 1000 स्वर्ण कमल के पुष्प अर्पित करने का संकल्प लिया था। भगवान शिव ने श्री विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए अर्पित किए गए सभी पुष्पों में से एक स्वर्ण पुष्प कम कर दिया। ऐसे में भगवान श्री हरि ने विचार किया कि महादेव की पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल के पुष्प कैसे अर्पित करें। इसके बाद भगवान ने सोचा कि मेरे नेत्र भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु ने अपने कमल समान एक नेत्र को भगवान शिव को अर्पण करना चाहा और भगवान विष्णु की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव तुरंत प्रकट होकर बोले, हे श्री विष्णु, आपके समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है और आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब से वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। वैसे तो चतुर्दशी तिथि भोलेनाथ को समर्पित है, लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया और भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान श्री विष्णु को करोड़ों सूर्य की कांति के समान वाला ओजस्वी सुदर्शन चक्र प्रदान किया और श्री विष्णु से कहा कि इस दिन सभी के लिए वैकुंठ के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि इस व्रत को करेगा तो ये पृथ्वी लोक के सभी सुखों को भोग कर वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। वैकुंठ चतुर्दशी की एक अन्य प्राचीन लोक कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी। उनके पास एक बछड़ी थी जिसका नाम उन्होंने उरणी कपूर रखा था। कार्तिक के महीने में बूढ़ी माई पुष्कर नहाने निकली तो पड़ोसन से कहने लगी कि मैं तो जा रही हूँ स्नान करने, पीछे से तो मेरी उरनी कपूरनी का ध्यान रखना, उन्हें समय पर चारा डालना और पानी का कुंडा भर कर उसके पास रख देना। पड़ोसन रोज चारा डालती और पानी का कुंडा भर कर रख देती। एक दिन पड़ोसन को ध्यान नहीं रहा और वह उरनी कपूर को चारा डालना भूल गई। उधर उरनी कपूर को जब भूख लगी तो वह चारा ढूंढते ढूंढते पानी के कुंडे में गिर पड़ी। गिरते ही उसका स्नान हो गया, भूखों मरते के वास हो गया और
पानी के कुंडे में डूबने के कारण वह भी मर गई। उस दिन बैकुंठ चौदस थी तो वह बैकुंठ में गई। इधर बूढ़ी माई पुष्कर स्नान करके वापस आई तो पड़ोसन से पूछा, बहन मेरी उड़नी कपूरनी कहाँ है? पड़ोसन बोली, बूढ़ी माई वो तो मर गई। बूढ़ी माई ने पूछा, उसने कितनी कार्तिक नहाई? पड़ोसन बोली, ज्यादा तो नहीं, बस सिर्फ एक बैकुंठ चौदस ही नहाई। बैकुंठ चौदस के पुण्य से उन्हीं कपूर ने अगले जन्म में राजा के घर में जन्म लिया। इसलिए जो महीना भर ना नहा सके वह कार्तिक चौदस को जरूर स्नान ध्यान करके व्रत करे। उड़नी कपूरनी को जैसी गति मिली वैसी सबको मिले। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। प्रेम से बोलिए बैकुंठ चौदस की जय। अब सुनिए बैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय की कथा। आत्माएं पृथ्वी यानी मृत्यु लोक से जाने के बाद बैकुंठ लोक जाने की प्रतीक्षा करती हैं। लेकिन बैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय ऐसे थे जिन्हें बैकुंठ छोड़कर मृत्यु लोक में आना था, वह भी अपने ही आराध्य भगवान विष्णु का शत्रु बनकर। आखिर ऐसा क्यों हुआ और मृत्यु लोक पर आकर उन्होंने क्या किया? चलिए जानते हैं इस कथा में। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जय और विजय भगवान विष्णु के प्रिय सेवक थे और बैकुंठ धाम के प्रवेश द्वार की रक्षा करते थे। एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों सनत कुमार ऋषि बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए आए। लेकिन जय और विजय ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया और कहने लगे कि अभी भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं। यह सुनकर चारों सनत कुमार ऋषियों को बहुत क्रोध आया और उन्होंने जय और विजय को श्राप दे डाला और कहा कि तुम अहंकार से भरे हुए हो, इसलिए तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा और वहां तुम विष्णु भक्त के रूप में नहीं बल्कि उनके शत्रु के रूप में जन्म लोगे। जब जय विजय ने इस श्राप से बचने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की तब भगवान ने उन्हें दो विकल्प दिए कि या तो वे 7 जन्म तक भगवान विष्णु के भक्त बने रह सकते हैं या फिर वे 3 जन्मों तक भगवान के शत्रु बनकर जन्म लेंगे, लेकिन जल्द ही भगवान के हाथों उन्हें मुक्ति मिलेगी और वे पुनः बैकुंठ लौट आकर जाएंगे। जय और विजय ने तीनों जन्मों का विकल्प चुना क्योंकि वे जल्दी ही भगवान विष्णु के पास लौटना चाहते थे। जय और विजय के 3 राक्षसी जन्म में पहले जन्म में सतयुग में जय हिरण्याक्षर बने। भगवान विष्णु ने वराह अवतार में मार डाला और विजय हिरण्यकशिपु बने जिन्हें भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में मारा। दूसरे जन्म में त्रेता युग में जय रावण बने जिन्हें भगवान विष्णु ने श्री राम अवतार में मारा, जबकि विजय कुंभकर्ण बने जो श्री राम के हाथों ही मारे गए। तीसरे जन्म में द्वापर युग में जय शिशुपाल बने जिन्हें भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार धारण करके मारा। वहीं विजय दंत वक्र बने जो श्री कृष्ण के ही हाथों मारे गए। इस प्रकार तीनों जन्म पूरे करने के बाद जय और विजय वापस बैकुंठ लौट कर आए और भगवान विष्णु के प्रिय पार्षद बन गए। अब सुनते हैं अगली कथा। प्राचीन समय की बात है, द्रविड़ देश में एक पांडव वंशी राजा राज्य करते थे जिनका नाम था इंद्रदुमन। वे भगवान की आराधना में, भक्ति में ही अपना अधिकतर समय बिताया करते। यद्यपि उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी, प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी, प्रसन्न थी। फिर भी राजा इंद्रदुम्न अपना समय राज कार्य में बहुत ही कम दे पाते थे। उनका कहना था कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही सदा लीन रहा करते थे। राजा इंद्रदुम्न के मन में आराधना की लालसा बढ़ती ही चली गई। इस कारण एक बार वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। तब उन्होंने अपना वेश तपस्वियों जैसा बना लिया। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे और वे निरंतर पर ब्रह्म परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते। इनके अलावा उन्हें जगत की कोई भी वस्तु नहीं सुहाती थी। उन्हें राजकोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी प्राणी या पदार्थ की स्मृति ही नहीं थी, किसी की भी याद नहीं आती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रदुम्न प्रतिदिन की तरह स्नानादि से निवृत्त होकर सर्व समर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें बाहरी जगत का कुछ भी ध्यान नहीं था। संयोग से उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समर शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन न पार्थ्य, न अर्घ, न स्वागत। मौन वृत्ति राजा इंद्रदुम्न परम प्रभु के ध्यान में निमग्न थे, जिस कारण महर्षि अगस्त्य क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर राजा इंद्रदुम्न को श्राप दे डाला कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है
और अभिमानवश परोपकार से निर्वृत्त होकर यह मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रदुमन को यह श्राप देकर वहां से चले गए। राजा इंद्रदुमन ने भी इसी श्री मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। क्षीराव में 10 सहस्त्र योजन लंबा चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वत राज त्रिकुट की तराई में ऋतु नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उनके चारों ओर सुंदर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा ही पुष्पों और फलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के पास में पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हथनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहा करता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास लगने के कारण बहुत व्याकुल हो गया था। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक मन को लुभाने वाले विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर उसी जल में स्नान कर उसने अपनी थकान दूर की। इसके बाद उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपने सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसका वश नहीं चला। मगर के मुंह से उसका पैर नहीं छूट पाया। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहग्रस्त देखकर हथनियां, कलह और अन्य जो गज वहां पर थे वह सभी व्याकुल हो गए। वे सूंड उठाकर चिंगाड़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। वस्तुतः महर्षि अगस्त के श्राप से राजा इंद्रदुमन ही गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व हुहुम महर्षि देवल के श्राप से ग्रह हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। दोनों के बीच इस प्रकार संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र खुद को बाहर खींचता और वह मगर गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल उनकी खींचातानी से गंदला हो गया। कमल दल शत विशत हो गए। जल के अंदर रहने वाले जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्रह का यह संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। वे दोनों जीवित ही रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अतः एक दिन गजेंद्र का शरीर कमजोर पड़ गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, किंतु जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति और बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से और अधिक ताकत लगाकर गजेंद्र को पानी के अंदर खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण अब संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूरी तरह से निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फल स्वरूप उसे भगवान की स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण्य सर्व समर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ ही गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्त्रोत द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत तेजी से उस सरोवर के तट पर जा पहुँचे। जब जीवन से निराश और पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु की तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण, हे जगत गुरु, हे भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को इस प्रकार पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ उस ग्रह अर्थात मगरमच्छ को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत ही अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्रह का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्मा आदि देवगण भी श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि पर ब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे, जय जयकार करने लगे। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने श्री विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रैलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर वह अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया।
गंधर्व, सिद्ध और देवक उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे अपने दिव्य धाम को चले गए। तो यह थी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली कुछ कथाएं।